गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। मित्रों, सनातन परंपरा, धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में गुरु पूर्णिमा अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। यह दिन केवल श्रद्धा या पूजन का नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण और अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता से ओतप्रोत भावों का उत्सव है। भारतीय परंपरा में माना जाता है कि बिना सद्गुरु के जीवन में वास्तविक ज्ञान संभव ही नहीं है। जैसा व्यक्ति का चिंतन होता है, वैसा ही उसका व्यक्तित्व बनता है। वह सद्गुरु ही हैं जो अपने शिष्यों के मन में संवेदना भरकर उसे सच्चा मनुष्य बनाते हैं। ऐसे सद्गुरु के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए कोई एक दिन नहीं होना चाहिए। आगे आने वाली 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व है। मित्रों, इस पर्व की महत्ता जानने के लिए ही आज का व्लॉग हमने बनाया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपको हमारे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। मित्रों, गुरु पूर्णिमा वह विशेष दिन है जब हम अपने जीवन के गुरुओं को सम्मान पूर्वक नमन करते हैं। यह गुरु हमारे शिक्षक हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, आध्यात्मिक मार्गदर्शक या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने हमें जीवन का सही रास्ता दिखाया हो सकता है। आज ही के शुभ दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने वेदों, पुराणों और महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना करके सनातन धर्म को एक गहरी बौद्धिक नींव दी। इसीलिए इस दिन को वेदव्यास जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। आज ही के शुभ दिन भगवान शिव 87 वर्ष की तपस्या के पश्चात पहले गुरु बने थे। तभी से शिव को आदि गुरु के रूप में जाना जाता है। याद रखें, आप गुरु नहीं चुनते, गुरु आपको चुनता है। बौद्ध धर्म को मानने वाले गुरु पूर्णिमा भगवान बुद्ध की याद में मनाते हैं। उनकी मान्यता के मुताबिक भगवान बुद्ध ने इसी दिन उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। उनकी मान्यता के अनुसार इसके बाद ही बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। गुरु पूर्णिमा का त्योहार भारत ही नहीं बल्कि नेपाल, भूटान में भी बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। भारत की परंपरा में माना गया है कि बिना सद्गुरु के जीवन में वास्तविक ज्ञान संभव ही नहीं है। जैसे शिल्पकार मूर्ति बनाने से पूर्व पत्थर की परख करता है और उससे सुंदर मूर्ति बनाता है, जैसे कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, जैसे चित्रकार कैनवस पर चित्र उकेरता है, सद्गुरु ठीक उसी प्रकार शिष्य को गढ़ते हैं। वह शिष्य के मन मस्तिष्क की धूल झाड़कर उसमें छिपे दिव्य तत्व को सद्गुरु जागृत कर देते हैं। शिष्यों में संवेदना भरकर उसे सच्चा इंसान बनाते हैं। सद्गुरु की उपस्थिति का सबसे बड़ा संकेत तब मिलता है जब कारण विहीन आनंद का अनुभव होने लग जाता है। वह नीति, निष्ठा और सद्गुणों की सिंचाई करते हैं, दुर्गुणों का संहार करके आत्मा को शुद्ध बनाते हैं। इसीलिए तो संत कबीर ने कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो रखाए। सद्गुरु के प्रति सूरदास जी का भाव देखिए कि गुरु और गोविंद में भेद कौन देखता है, वे तो एक ही हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म हैं। तो इस प्रकार गुरु का अर्थ है अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है हटाने वाला। गुरु ही वह शक्ति है जो शिष्य को आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाता है। श्री रामचरितमानस में भी लिखा है, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। अर्थात गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शिव जी के समान ही क्यों ना हो। जिस ज्ञान की प्राप्ति के बाद मोह उत्पन्न ना हो, दुखों का नाश हो जाए तथा परब्रह्म अर्थात स्वयं के स्वरूप की अनुभूति हो जाए, ऐसा ज्ञान गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। मित्रों, आने वाली 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व है। आपने इस पर्व को किस तरह से मनाने की तैयारी कर रखी है या अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कैसे इस पर्व को मनाया, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ अपने परिवार के जनों के साथ, मित्रों के साथ में इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक, शेयर, कमेंट्स करते रहिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।